तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल होने वाली है वो वर्सेस बैटल आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी होगी। और ये वर्सेस बैटल काफी ज्यादा अमेजिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वर्सेस बैटल में हम डीसीयू और मार्वल के 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को कंपेयर करने वाले हैं ओल्ड गॉड्स के साथ है। और मैं पहले आपको इन तीनों सुपर हीरोज के नाम बता देता हूँ, जिनमें है ब्लैक सूट सुपरमैन, इन्फिनिटी वॉर थॉर, कैप्टन मार्वल। तो ये तीनों कैरेक्टर ही काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड ओल्ड गॉड्स में मैं 3 ओल्ड गॉड्स को ही इंक्लूड करूंगा, जिनमें है हमारे पास आर्टिमस, एरिस और जियूस। और मैं इन तीनों ओल्ड गॉड्स के ही यंग वर्जन्स को ही यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, जो हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में दिख चुके हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं ओल्ड गॉड्स की। तो जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी में हमें ओल्ड गॉड्स दिख चुके हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होते हैं। इन्होंने डार्क साइड की आर्मी और डार्क साइड के यंग वर्जन के साथ काफी अच्छी खासी बैटल लड़ी है और उसे बीट भी किया है। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि उस डार्क साइड को हराने के लिए ओल्ड गॉड्स को अटलांटियंस, अमेजोनियंस इन सब की जरूरत पड़ी थी। तो आप लोग यहाँ पर सही हो, बट फिर भी ओल्ड गॉड्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो भी पहले बात करें अगर हम ज्यूस की, तो ज्यूस सारे ओल्ड गॉड्स का ऑल फादर है, यानी कि उन सभी का किंग है। और जो ज्यूस है उसे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, यानी कि ये भी थोर की तरह थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी एक बड़े स्केल पर। एंड अगर बात करें इसकी बाकी पावर्स की, तो इसके पास बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल की पावर्स हैं, जैसे कि ये लाइफ को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि इसने अमेजोनियंस को क्रिएट किया था, इससे आप ये बात समझ सकते हो। एंड इनके अलावा ये मैजिक को भी काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, जैसा कि हमें वंडर वुमन मूवी में दिखाया भी गया है कि इसने अपने मैजिक के जरिए थेमिस्किरा को छुपा दिया था, जिस कारण उसे देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इनके अलावा अगर हम ज्यूस की बाकी पावर्स की बात करें, तो ज्यूस के पास है गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी। एंड जो ज्यूस है वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है। एंड इसके पास हीलिंग रीजनरेशन कैपेबिलिटीज भी है। और जो ज्यूस है वो फ्लाई कर सकता है और इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स है। तो ये तो है ज्यूस की पावर्स है। एंड इनके अलावा ज्यूस का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा खासा है और ज्यूस की जो स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड इनके अलावा जो इसके बच्चे होते हैं वो भी इसी की तरह काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होते हैं, जिन्हें भी गॉड्स का दर्जा दिया जाता है, लाइक हरक्यूलिस एंड एरिस। एंड अब अगर बात करें एरिस की, तो एरिस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल गॉड है नॉर्स माइथोलॉजी में, और हमें ये मूवीज में भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। एंड कुछ लोग बोलेंगे इससे तो वंडर वुमन ने ही अकेले बीट कर दिया था, तो सुपरमैन एंड थोर जैसे कैरेक्टर से इजीली बीट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम यंग वर्जन को कंपेयर करेंगे और यंग वर्जन वाला एरिस काफी ज्यादा ओपी एंड काफी ज्यादा बेडस लगता है मुझे, क्योंकि इसने अपनी एक्स के जरिए इतने पावरफुल हिट डार्क साइड में मारा था कि डार्क साइड के पास जो हथियार था वो भी टूट गया था और उसे काफी गहरा घाव भी लग गया था, जिससे डार्क साइड काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। और इसने डार्क साइड की आर्मी के मैक्सिमम मेंबर्स को अकेले बीट किया, यानी कि मार डाला है उन सबको। और जो एरिस है वो गॉड ऑफ वॉर है, बट इसके अलावा फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, जो कि हमें वंडर वुमन मूवी में दिख चुकी है। एंड इनके अलावा ये मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। एंड अगर इसकी एक्स्ट्रा पावर्स की बात की जाए, तो इसकी एक्स्ट्रा पावर्स में आती है इमोर्टेलिटी, फ्लाइट, माइंड कंट्रोलिंग, शेप शिफ्टिंग, वेपन क्रिएशन की पावर्स। एंड अगर बात करें इसकी फिजिकल एबिलिटीज, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रीजनरेशन, सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी की पावर्स है। एंड अगर अभी भी आप लोगों को जो एरिस वो वीक लग रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एरिस ने डार्क साइड को बीट करने से लेकर सारे ओल्ड गॉड्स को मारा है, सिर्फ ज्यूस को छोड़ के। एंड ज्यूस ही अकेला ऐसा गॉड था जिसने एरिस को बीट करके अर्थ की तरफ फेंक दिया था, और इसी कारण एरिस काफी ज्यादा वीक हो गया था। और एरिस से फाइट के दौरान ज्यूस भी काफी ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद ज्यूस ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि कंफर्म तो नहीं है कि ज्यूस अभी जिंदा है या फिर नहीं, बट मेरे हिसाब से वो अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि वंडर वुमन मूवी में हमें उसे डेड दिखाया गया है। तो फिर इन पावर्स से आप समझ गए होंगे जो एरिस है वो किस लेवल का बीइंग है। एंड अगर नेक्स्ट बात करें अगर हम आर्टिमस की, तो आर्टिमस भी हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में दिख चुकी है और उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी काफी छोटे टाइम के लिए थी। एंड जो आर्टिमस है ये ज्यूस की संतान है और बेसिकली जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है इसकी आर्चरी। इसके जो निशाने होते हैं वो काफी ज्यादा सटीक होते हैं। एंड इसके जो बोज एंड एरोज होते हैं वो भी काफी ज्यादा वैरायटी के होते हैं, लाइक ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एंड इनके अलावा जो इसके एरोज होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, जिससे इजीली डार्क साइड के शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। डार्क साइड को भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था इसके एरोज से। एंड अगर बात करें इसकी फिजिकल एबिलिटीज, तो एक गोडेस होने के कारण इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग एंड सुपर ह्यूमन स्पीड की पावर्स है। एंड इनके अलावा ये फ्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग जंप्स भी मार सकती है। एंड इसने भी एरिस के साथ एक अच्छी खासी फाइट लड़ी है, बट एरिस ने भी इसे मार डाला था। तो ये तो बात होगी टीम ओल्ड गॉड्स की। एंड अब बात करते हैं हमारे सुपर हीरोज की। तो पहले अगर मैं बात करूँ ब्लैक सूट सुपरमैन की, तो जो ब्लैक सूट सुपरमैन वो काफी ज्यादा ओपी लेवल का बीइंग है। इसने अपने लर्निंग फेज में ही
अपने इतने पावरफुल क्रिप्टोनियंस को बीट किया है एंड इसने न्यू गॉड स्टेपनवुल्फ को इजीली ओवर पावर करके बीट कर दिया था। एंड इनके अलावा इसने पूरी जस्टिस लीग के साथ अकेले बैटल लड़ी है। एंड अगर बात करें इसकी फिजिकल एबिलिटीज की तो इसके पास मदर बॉक्सेस को अलग अलग करने से लेके एक पूरी टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने की स्ट्रेंथ है। इसके पास अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी डोम्सडे के सिटी बस्टर पंचेज को सराई करने से लेके अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में स्टेपनवुल्फ के एक्स के हिट को बिना किसी स्क्रैच के सराई किया है। एंड इसके पास काफी फास्ट हीलिंग की पावर भी है एंड ये काफी फास्ट फ्लाई भी कर सकता है। एंड ये बंदा फ्लैश को दौड़ते हुए देख चुका है और उसे उसकी स्पीड में बीट भी कर चुका है, इससे आप इसकी स्पीड को भी समझ सकते हो। एंड इनके अलावा काफी ज्यादा एजाइल कैरेक्टर भी है और जो इसका स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा ओपी लेवल का है और इसके पास हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ और सुपर ह्यूमन सेंसेस की भी पावर्स हैं। बट कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके सामने गॉड्स हैं, बट ये सिर्फ एक सुपर ह्यूमन है। तो मैं बता दूं कि सुपरमैन जो है वो भी एक गॉड है। उसके अर्थ पे आने का एक मकसद है और वो ये है कि वो डार्क साइड से अर्थ की हिफाजत कर सके। और जब तक सुपरमैन जिंदा था तब तक डार्क साइड अर्थ पे आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। बट जब सुपरमैन की डेथ हुई थी तब सुपरमैन की चीख से मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो गए थे और डार्क साइड को पता चल गया था कि जो अर्थ का गॉड यानी कि जो अर्थ का सेवियर है वो मर चुका है। और तभी वहाँ पे स्टेपनवुल्फ आया था और जो सुपरमैन है वो द प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है डीसीयू में। तो तुम आप समझ गए कि जो सुपरमैन वो किस लेवल का बीइंग है। एंड इनके अलावा अगर बात करें आप थोर की तो थोर भी एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर है। इसके सामने बेशक गॉड्स हो बट ये भी गॉड ऑफ थंडर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एंड इसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर हल्क को बीट करने से लेके हेला को टक्कर दी है। इसने अपनी ड्यूरेबिलिटी के दम पर हेला और हल्क के पंचेस को सराई करने से लेके न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सराई किया है। एंड ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। इसने मल्टीपल एनिमीज के साथ अकेले फाइट लड़ी है। और बात करें अगर स्केलिंग की तो ये काफी फास्ट हील कर सकता है बट इसके पास रीजनरेटिव पावर्स नहीं है। एंड ये काफी ज्यादा एजाइल कैरेक्टर है। इसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। एंड जो थोर है वो एक वॉरियर है, इसे खुद ओडिन ने ट्रेंड किया है और जो इसका एक्सपीरियंस वो 1500 सालों का है और ये काफी ज्यादा फाइट भी लड़ चुका है जिस कारण इसे फाइट लड़ने का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड इसके पास इस वक्त जो वेपन है उसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसके जरिए इसने थेनोस की भी स्किन चीर दी थी और उस थेनोस को मार्वल के किसी भी कैरेक्टर ने बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया था। सिर्फ अगर आयरन मैन को साइड कर दे तो और उसे भी सिर्फ उसका एक बूंद खून निकालने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी थी बट उस स्टॉर्म ब्रेकर ने उसे इजीली चीर के रख दिया था जिससे तुम स्टॉर्म ब्रेकर को समझ सकते हो कि ये किस लेवल का वेपन है। एंड जो थोर है वो गॉड ऑफ थंडर है जिस कारण वो थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये तो बात होगी गॉड ऑफ थंडर की बात। अब बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल की। तो फिर फैंस बेशक कैप्टन मार्वल को इतना ज़्यादा पावरफुल ना समझते हो बट मार्वल वालों ने खुद कंफर्म किया है कि ये बंदी थोर के लेवल की है और मैं भी ये मानता हूँ कि थोर को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है फाइट में। और मैंने एक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि जो कैप्टन मार्वल किस लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करती है। एंड अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटी की तो इसके पास जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा यूनिक है। इसके पास बड़े बड़े शिप्स को चीरने से लेके थेनोस को टक्कर देने वाली स्ट्रेंथ है। इसके पास थेनोस के शिप के अटैक्स को सर्वाइव करने से लेके पावर स्टोन के पंच को सर्वाइव करने तक की ड्यूरेबिलिटी है। इसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है एंड ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। ये स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकती है और अर्थ पर भी ये काफी ज्यादा फास्ट है। एंड इसके जो रिफ्लेक्शन वो भी काफी ज्यादा अच्छे। इसने थेनोस को रिफ्लेक्शन के मामले में टक्कर दिया और ये थेनोस के अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रही थी। एंड ये अपने हाथों से फोटोन ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। एंड अगर बात करें इसकी सबसे बड़ी पावर तो इसके पास है एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है। ये जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगी। तो तुम समझ सकते हो कि एक तरीके से ये अपनी पावर्स को इंक्रीज भी कर सकती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। एंड इनके अलावा जो कैप्टन मार्वल वो फ्लाई भी कर सकती है और ये काफी ज्यादा स्किल्ड भी है और जिसका एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा है और ये स्पेस में अलग अलग जगह ट्रेवल करती रहती है जिस कारण इसका जो नॉलेज है वो भी ठीक ठाक है। तो ये तो बात होगी टीम सुपर हीरोज की। बट क्या टीम सुपर हीरोज ओल्ड गॉड्स को बीट कर सकते हैं? चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर पहले हम 1 बाय 1 कंपेरिजन करेंगे जिनमें हम पहले ज्यूस को सुपरमैन के सामने रखेंगे, उसके बाद थोर के सामने और हम आर्टिमस को सिर्फ और सिर्फ कैप्टन मार्वल से ही कंपेयर करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के असली कंपेरिजन शुरू करते हैं। एंड अब अगर बात करें कैप्टन मार्वल वर्सेस आर्टिमस की तो फिर बेशक कैप्टन मार्वल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है बट जो आर्टिमस है वो एक ओल्ड गॉड है और ज्यूस के संतान भी है। उसकी जो पावर्स है वो अभी तक पूरी तरीके से डिस्कवर भी नहीं की गई है और मूवी में जो उसकी अपीयरेंस थी वो भी काफी कम टाइम के लिए थी। बट फिर भी अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर है यानी कि आर्चरी, उसके जरिए इसने इजीली डार्क साइड के शिप को चीर के रख दिया था और थेनोस के शिप को चीरने के लिए कैप्टन मार्वल को अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ा था। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो थेनोस का शिप है वो एज कम्पेयर टू डार्क साइड के शिप से काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो मे भी हो भी सकता है बट मैं आपको बता दूं कि जो डार्क साइड है उसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। जिसका अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वो है मदर बॉक्सेज। मदर बॉक्सेज को डार्क साइड और डार्क साइड के जो गुलाम थे उन्होंने ही क्रिएट किया था, जिससे आप समझ सकते हो कि जो डार्क साइड की टेक्नोलॉजी वो किस लेवल पर हो सकती है। तो फिर यहाँ पर अगर आर्टिमस अपने पावरफुल एरोज से
कैप्टन मार्वल को जख्मी कर देती तो प्रोबेबली वो कैप्टन मार्वल को बीट कर सकती है। अदरवाइज इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से कोई भी मुझे विनर नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर इस फाइट को हम अभी के लिए ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे थॉर वर्सेस एरिस को। तो फिर ये फाइट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड जो थॉर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट जो एरिस है वो थोर के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर है हर मामले में। क्योंकि फर्स्ट तो उसके पास जो पावर्स है वो एज कम्पेयर टू थोर काफ़ी ज़्यादा एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी हैं, जिसके जरिए वो थोर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है, जैसे कि मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज, जिसके जरिए एरिस ने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में वंडर वुमन को एक अच्छी खासी टक्कर दी थी। बट यहाँ पर वो अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, इस कारण वो अपनी हर एक पावर्स को फुल पोटेंशियल भी यूज करने वाला है। एंड यहाँ पर थोर के पास बेशक है स्टॉर्म ब्रेकर हो, बट एरिस के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है, जो कि लगभग एक कुल्हाड़ी जैसा दिखता है, बट फिर भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है। क्योंकि इस वेपन के जरिए एरिस ने डार्क साइड के वेपन को रिस्टोर करते हुए उसकी स्किन को चीर दिया था। एंड जो डार्क साइड का वेपन है उसने अपने सिर्फ एक ईट से एक सिटी जितने एरिया को रिस्टोर कर दिया था, जिससे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर दोनों के पास ही वेपन्स का एडवांटेज है, बट वेपन्स के मामले में दोनों इक्वल है। एंड जो एरिस है वो किसी भी वेपन को क्रिएट भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर है। एंड इनके अलावा थोर उस पर जो भी अटैक करेगा वो उसे हवा में ही रोक देगा, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी है, जिसके जरिए वो वंडर वुमन पर भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। एंड जहाँ बात आती है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर यहाँ पर भी एरिस थोर से काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में वंडर वुमन के साथ फाइट की है। तो तुम समझ सकते हो कि अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में वो कितना ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर होगा। एंड यहाँ पर थोर अपनी फाइट में लाइटनिंग को यूज़ कर सकता है, बट यहाँ पर जो एरिस है वो भी लाइटनिंग को यूज़ कर सकता है, फिर भी यहाँ पर लाइटनिंग का ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल पावर्स की, तो फिर यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एरिस है वो थोर के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर है। तो फिर सारे कंपेरिजन देखते हुए मुझे लगता है कि इस फाइट को एरिस जीत सकता है। तो फिर यहाँ पर जो थोर फैंस है वो प्लीज़ गालियाँ मत देना, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि जिस बंदे ने पूरे ओल्ड गॉड्स को अकेले बीट किया है और उसे बीट करने के लिए ज्यूस को आना पड़ा था, और ज्यूस भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था इसके सामने, तो तुम समझ सकते हो कि उस बंदे का लेवल किस लेवल पर होगा। तो फिर यहाँ पर प्लीज़ दुखी मत होना। एंड अगर नेक्स्ट बात करें हम ज्यूस वर्सेस सुपरमैन की, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे जो सुपरमैन है वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो ज्यूस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मेरे हिसाब से ज्यूस एज कम्पेयर टू सुपरमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो पावर्स मैंने आपको एरिस के बारे में बताई है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ज्यूस है, जिसके जरिए वो यहाँ पर सुपरमैन के वो भारी पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो भी बेशक सुपरमैन काफ़ी ड्यूरेबल हो, बट ज्यूस भी काफ़ी ड्यूरेबल है। एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में ये दोनों मैचेबल कैरेक्टर्स हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के मामले में जो ज्यूस है वो सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा आगे है। बट जो सुपरमैन उसने भी अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर्स को बीट किया है, जैसे कि स्टेफन वुल्फ एंड जनरल जोड, और वो सुपरमैन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड भी थे। तो फिर यहाँ पर इसका भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट ज्यूस के पास जो लाइटनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सिर्फ अपने लाइटनिंग के बोल्ट से ही तीनों मदर बॉक्सेज को अलग अलग कर चुका है, वो भी अपने प्राइम फॉर्म में। और सेम मदर बॉक्सेज को अलग अलग करने में सुपरमैन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। तुम समझ सकते हो कि यह बंदा अगर फुल लाइटनिंग को सुपरमैन पे यूज करता है तो भी सुपरमैन यहाँ पर नहीं बच पाएगा। तो फिर इस फाइट में मेरे हिसाब से जो ज्यूस है वो सुपरमैन को काफ़ी जल्दी बीट कर सकता है। हाँ, सुपरमैन कुछ देर के लिए उसे अच्छी खासी बैटल दे सकता है, बट वो जीत नहीं सकता है ज्यूस के अगेंस्ट। उसके बाद जो कैप्टन मार्वल आर्टेमिस के साथ फाइट कर रही होगी उसे भी ज्यूस एंड एरिस इजीली बीट कर देंगे। बट क्या हो अगर हम सुपरमैन को एरिस के सामने रखें और थोर को हम ज्यूस के सामने, तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर एरिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट यहाँ पर जो सुपरमैन है वो अच्छी खासी टक्कर दे सकता है एरिस को, बट प्रोबेबली वो उसे पक्का बीट कर ही देगा, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कॉमिक्स में बेशक है सुपरमैन एरिस को कई बार बीट किया हो, बट मूवीज़ वाला एरिस सुपरमैन से ज़्यादा सुपीरियर लगता है हर मामले में। तो फिर यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो फिर यहाँ पर सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले में एरिस को मैच कर सकता है और स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। बट जो ज्यूस की बाकी पावर से, जैसे कि टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज, जिसके जरिए सुपरमैन को बीच हवा में ही रोक सकता है। एंड सुपरमैन की हीट विजन एंड फ्रीजिंग ब्रिज ज़्यादा कुछ असर नहीं करने वाली है यहाँ पर एरिस को। बट यहाँ पर इन दोनों में विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये दोनों बेशक एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे सके, बट ये दोनों एक दूसरे को बीट कर ही देंगे ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट वहीं अगर हम बात करें ज्यूस वर्सेज थोर की, तो फिर दोनों ही गॉड ऑफ थंडर है। बट यहाँ पर जो ज्यूस की लाइटनिंग है वो एज कम्पेयर टू थोर की लाइटनिंग से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यूस के लाइटनिंग के सिर्फ बोल्ट होते हैं वो भी सुपरमैन की पूरी कंबाइंड स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके जरिए उसने तीनों मदर बॉक्सेज को अलग अलग कर दिया था। तो फिर तुम समझ सकते हो कि ये बंदा अगर अपने फुल पोटेंशियल को यहाँ पर यूज़ करने की अपनी लाइटनिंग को फुल पोटेंशियल यूज़ करता है तो फिर किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। बट अगर तुम थोर की लाइटनिंग को देखोगे तो थोर बेशक अपनी लाइटनिंग को फुल पोटेंशियल यूज़ करता हो, बट उसकी लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल तुम्हें नहीं दिखाई गई है। उसकी लाइटनिंग कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत डैमेज तो दे सकती है, बट उसकी लाइटनिंग किसी को मार नहीं सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है।
तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यूस की राइटिंग जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। बट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के मामले में यहाँ पर जो ज्यूस है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। उसका जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है थोर के मैजिक से। एंड फिजिकली मेरे हिसाब से जो ज्यूस है वो थोर के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मेरे हिसाब से ज्यूस जो है वो पहले तो थोर को बीट करेगा एंड उसके बाद में वो सुपरमैन को भी बीट करके सुपर हीरोज को हरा सकता है। तो फिर आज की हमारी इस वर्सेस बैटल की विनर भी ओल्ड गोड्स की ही टीम होने वाली है। तो फिर आई होप आप सभी को मेरे ओपिनियन पसंद आए होंगे, और अगर आपको ओल्ड गोड्स पे एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ओल्ड गोड्स के सामने आप किसको रखना चाहते हो। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।